सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक मर्तबा एक चोर को पकड़कर हजरत अली की बारगाह में लाया गया। उसके बाद में हजरत अली ने उस चोर के साथ में जो कुछ किया उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और हजरत अली की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में यानी कि आपके पर्दा फरमा जाने के बाद में जो सबसे पहले खलीफा बने थे वो थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दूसरे नंबर पर बने थे हजरत उमर फारूक। तीसरे नंबर पर जो खलीफा बने थे वो थे हजरत उस्मान गनी और चौथे नंबर पर जो खलीफा बने थे वो थे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दोस्तों जब हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा बन गए थे तो उसके बाद में एक मर्तबा आपका दरबार लगा हुआ था। बहुत सारे लोग आपके दरबार में जमा थे। तभी कुछ लोग एक चोर को पकड़कर आपके बारगाह में लाए। वो चोर दिखने में एक काला कलूटा और एक हबशी गुलाम नजर आ रहा था। उस चोर को 4-5 लोग पकड़े हुए थे और लाकर के उसको हजरत अली के सामने पेश कर दिया यानी कि खड़ा कर दिया और हजरत अली से कहने लगे, या अली, इस शख्स ने फला जगह में चोरी की है, इसको हमने रंगे हाथों पकड़ लिया है यानी कि इसको चोरी करते हुए पकड़ लिया है। और यही नहीं, इस शख्स ने जो चीज़ें चुराई हैं उनको भी हम अपने साथ में लाए हैं। अब दोस्तों हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने वो चोर अपना सर झुकाए हुए खड़ा था और उसका वो चुराया हुआ सामान भी आपके सामने रखा हुआ था। यह देखकर हजरत अली ने उस हबशी गुलाम से पूछा, या आखी यानी कि ए मेरे भाई, क्या तुमने चोरी की है? अब यहाँ पर आप हजरत अली का मिजाज देखें। एक चोर से भी आप इस तरह से बात कर रहे हैं जिस तरह से कोई अपने भाई बंधु से बात करता है। अगर कोई और होता तो चोर को डांटकर और चीख कर पूछता, लेकिन ये हजरत अली का मिजाज था। आपकी यह बात सुनकर वो चोर यानी कि वो हबशी गुलाम कहने लगा, हाँ या अली, यह लोग जैसा कह रहे हैं वो सच है, मैंने चोरी की है। आपके सामने जो सामान रखा हुआ है यह मेरा चोरी का माल है और इन लोगों ने मुझको रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब आप मुझे जो सजा देना चाहें वो दे दे, लेकिन या अली, मैंने यह चोरी क्यों की है यह मैं और मेरा खुदा जानता है। इतना कहकर वो हबशी चोर रोने लगा और कहने लगा, हाँ मैंने चोरी की है, अब आपको जो भी करना है वो कर लो। यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, इस मामले में मैं क्या करूंगा, जो कुरान का फैसला है वही होगा। और आपको मालूम है कि कुरान के पारा नंबर 6 में अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि चोरी करने वाला मर्द हो या औरत हो, अगर उसकी चोरी साबित हो जाए तो उसका हाथ काट दिया जाए। इसलिए फिर हजरत अली कहने लगे, ए शख्स, इस मामले में मेरा कुछ नहीं चलेगा। तो खुद इकरार कर रहा है कि तूने चोरी की है, चोरी का माल भी सामने रखा हुआ है और यहाँ पर गवाह भी मौजूद हैं, इसलिए कुरान का हुक्म है कि तुम्हारा हाथ काट दिया जाए। दोस्तों उस जमाने का यह दस्तूर हुआ करता था कि चोरी के मामले में अगर किसी का हाथ काट दिया जाता तो फौरन ही फिर उस हाथ को दागा जाता था ताकि उसका खून बंद हो जाए, जिस तरह से आज ऑपरेशन के बाद में किया जाता है, और फिर वो कटा हुआ हाथ उस चोर को दे दिया जाता था। इसी दस्तूर के मुताबिक फिर हजरत अली ने उस शख्स से फरमाया, ए भाई, ये अपना कटा हुआ हाथ उठा ले और इसे ले जा, अब तुझे इसका जो करना है वो कर ले, अब तेरा हाथ कट चुका है। इतना कहकर फिर वो कटा हुआ हाथ उस चोर को यानी कि उस हबशी गुलाम को दे दिया गया। उसके बाद में सारा मजमा उठ गया यानी कि सब लोग उठ गए और अपने अपने घर की ओर जाने लगे। वो बेचारा काला कलूटा हबशी गुलाम भी अपने कटे हुए हाथ को लिया और वहां से चलने लगा। अब वो चोर कटा हुआ हाथ साथ लिए चीख चीख कर रोई जा रहा है और अल्लाह अल्लाह करता हुआ जा रहा है, क्योंकि एक तो उसका हाथ कट गया था और दूसरा उसको दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा था। अब वो चोर कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि इतने में उसकी मुलाकात एक सहाबी से हो गई। वो सहाबी कोई और नहीं था बल्कि उनका नाम था हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो हजरत अली के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। हजरत सलमान फारसी ने जब देखा कि एक शख्स अपने हाथ में कटा हुआ हाथ लिए और चीख मार मार कर रोता हुआ जा रहा है, उसकी आंखों में आंसू के कतरे टपक रही है, तो यह देखकर हजरत सलमान फारसी को उस पर तरस आ गया। इसलिए हजरत सलमान उसके करीब गई और पूछने लगी, ए शख्स, तुझे क्या हुआ है? तू अपने हाथ में कटा हुआ हाथ लिए क्यों जा रहा है?
यह सुनकर उस हबशी गुलाम ने अपने आंसुओं को साफ किया और फिर कहने लगा, अल्लाह हजरत अली के ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह हजरत अली को जन्नत देवे, अल्लाह हजरत अली की मगफिरत फरमाए, अल्लाह हजरत अली को कामयाबी अता करे। उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने चोरी की थी जिसकी वजह से उन्होंने मेरा हाथ कटवा दिया है। अल्लाह हजरत अली को लंबी उम्र दी। इस तरह से वो शख्स हजरत अली को दुआएं देने लगा। यानी कि यह हबशी गुलाम उन्हीं को दुआएं दिए जा रहा था जिन्होंने इसका हाथ कटवाया था। उस हबशी गुलाम की इन बातों को सुनकर हजरत सलमान फारसी बहुत हैरान हुए और पूछने लगे, ए शख्स तुम्हारा हाथ किसने काटा है? तो वो कहने लगा, हजरत अली ने। इस पर हजरत सलमान फारसी ने कहा, मगर तुम तो उनकी तारीफ कर रही हो, उन्होंने तुम्हारा हाथ काटा है, मगर तुम तो उनको दुआएं दिए जा रही हो। तो यह सुनकर वो शख्स रोते हुए कहने लगा, ए सलमान, अच्छा हुआ मैंने चोरी की और हजरत अली ने मेरा यह हाथ काट दिया है, इसलिए मुझे इस चोरी का बदला यहीं पर मिल गया है, वरना कल क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला मुझसे इस बारे में सवाल करता तो मैं क्या जवाब देता। अल्लाह मुझसे सवाल करता कि तूने चोरी क्यों की, तो मैं क्या जवाब देता। कहीं ऐसा ना हो कि इस चोरी के बदले में अल्लाह मेरे पूरे बदन को ही जहन्नुम की आग में डाल देता। इसलिए अच्छा हुआ हजरत अली ने इस मामले को यहीं पर यानी कि इसी दुनिया में क्लियर कर दिया। ये तो सस्ता ही सौदा है कि यहाँ पर एक हाथ काट दिया गया है, मगर मेरे पूरे बदन को जहन्नुम की आग से बचा लिया है। बस यही सोचकर मैं हजरत अली को दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह हजरत अली को कामयाबी अता करे। उस शख्स की इन बातों को सुनकर हजरत सलमान फारसी बहुत हैरान हुए। इसलिए फिर वो दौड़े दौड़े हजरत अली के पास गए और कहने लगे, ए अली, आपने अभी अभी किसी का हाथ कटवाया है? तो यह सुनकर हजरत अली ने कहा कि हाँ, बेचारा एक काला कलूटा हबशी गुलाम था, उसने चोरी की थी और कुरान का हुक्म है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाए। लेकिन वो हबशी गुलाम रो रहा था और कह रहा था कि मैंने यह चोरी क्यों की है, इस बात को मैं और मेरा खुदा ही जानता है। यह सुनकर फिर हजरत सलमान फारसी ने कहा, ए अली, मगर वो शख्स तो आपको दुआई दे रहा है, वो तो आपकी तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि अच्छा हुआ हजरत अली ने मेरा हाथ काट दिया, उन्होंने मुझे जहन्नुम की आग से बचा लिया है। यह सुनकर हजरत अली ने फरमाया, अच्छा वो हबशी गुलाम मुझे दुआई दे रहा है, ए सलमान, जाओ और जाकर उसको फौरन वापस बुला कर लाओ और उससे कहो कि वो अपने कटे हुए हाथ को भी वापस अपने साथ लेकर आए। उसके बाद हजरत सलमान फारसी दौड़ते हुए वापस गई। वो हबशी गुलाम एक कब्रिस्तान के करीब में बैठा हुआ एक गड्ढा खोद रहा था ताकि वो अपने कटे हुए हाथ को दफन कर सके। यह देखकर सलमान फारसी ने कहा, ए मेरे भाई, तुझे अमीरुल मोमिनीन हजरत अली बुला रही हैं। यह सुनकर उसने यह नहीं कहा कि उन्होंने मेरा हाथ तो काट दिया, अब वहाँ पर मेरा क्या काम है, बल्कि यह सुनकर उस हबशी गुलाम ने कहा, ए सलमान, तुम चलो, मैं अभी अपने इस हाथ को दफन करके आ रहा हूँ। यह सुनकर हजरत सलमान फारसी ने कहा कि नहीं, इस हाथ को दफन नहीं करना है, बल्कि इसी हाथ के साथ में आपको बुलाया है। उसके बाद उस शख्स ने अपना कटा हुआ हाथ साथ लिया और हजरत सलमान के साथ साथ चलने लगा और हजरत अली के पास पहुंच गया। उस हबशी गुलाम की हालत को देखकर पहले तो हजरत अली खूब रोए, फिर उसको अपने सीने से लगाया और कहने लगे, ए मेरे भाई, मैं नहीं चाहता था कि तेरा हाथ काटा जाए, लेकिन ये कुरान का हुक्म है, अब लावो तुम्हारा कटा हुआ हाथ मुझे वापस दे। फिर हजरत अली ने वो कटा हुआ हाथ लिया और उसके हाथ के करीब करके उसको जोड़ दिया। फिर आप एक कपड़ा लेकर आए और उस पर से उस कटे हुए हाथ को उस कपड़े से बांध दिया। फिर आपने फरमाया, ए मेरे भाई, तू फिक्र मत कर, ये वो कपड़ा है जिससे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अपने मुंह को साफ किया करती थी। ये वो कपड़ा है जिससे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक चेहरे को साफ किया करते थे। फिर हजरत अली ने उस कपड़े से उसके कटे हुए हाथ को बांध दिया। थोड़ी देर के बाद में हजरत अली ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर आपने उस कपड़े को हटा दिया। लिखने वालों ने लिखा है कि उस हबशी गुलाम का वो हाथ पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से जुड़ गया। उसका वो हाथ इस तरह से वापस जुड़ गया कि उसके हाथ पर किसी जख्म का कोई नामो निशान भी नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हजरत अली के सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकत। तो ज़रा आप सोचिए कि हजरत अली का आलम कैसा होगा।